हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। मिडाइवल हिस्ट्री की घटना चक्र सीरीज का अगला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है खिलजी डायनेस्टी। सो फटाफट से इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। ये हो गई इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है। विच सुल्तान वांटेड टू लॉन्च अ न्यू रिलीजन बट उलेमास अपोज द मूव। तो ये कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या टाइटल एज्यूम किया था? सिकंदर सानी, विच मीन्स सेकेंड अलेक्जेंडर, एंड मेड इट इम्प्रिंटेड ऑन हिज कॉइन्स। तो उनके कॉइन्स के ऊपर भी सिकंदर सानी मेंशन था। ठीक है, उनका एम्बिशन था टू विन द एंटायर वर्ल्ड एंड ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस अ न्यू रिलीजन। लेकिन उन्होंने ये एडवाइस मतलब ये जो आइडिया है उसे अबैंडन कर दिया था ऑन द एडवाइस ऑफ उलेमास जो थे, उन्होंने उन्हें मना किया था। एंड वन ऑफ हिज एडवाइस ऑफ हिज फेथफुल फ्रेंड नोन एज द कोतवाल अल्लाह उल मुल्क। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द सेकंड। अगेन अलाउद्दीन खिलजी। When he attained kingship, he was quite independent of rulers and orders of Sharia. For which Sultan Barani made this statement? तो ये किसके बारे में कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द आर्मी कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल्स। तो ये थे जफर खान। अगेन बीपीएससी का ही क्वेश्चन है ये। Padmini is associated with Alauddin's conquest of Chittor. She was the wife of, तो she was the wife of Rana Ratan Singh। इसके बारे में सब जानते हैं, इतना पॉपुलर हो गया था आफ्टर मूवी पद्मावत। और इनके ऊपर जो पोयम है पद्मावत, इट इज रिटन बाय मलिक मोहम्मद जयसी। कब लिखी थी? 1540 में। शी वाज द वाइफ ऑफ किंग रतन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज हजार दिनारी। तो हजार दिनारी बोला जाता था मलिक कफूर को। ही वाज ऑब्टेन्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी ड्यूरिंग हिज गुजरात विक्ट्री। इस बार ये बीपीएससी का क्वेश्चन भी था। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक कफूर हु वाज आल्सो नोन एज हजार दिनारी वाज बॉट बाय whom। तो यहाँ पे बॉट वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसका आंसर था नुसरत खान। तो बात ये थी कि नुसरत खान ने मलिक कफूर को खरीदा था, और जब अलाउद्दीन ने गुजरात जीत लिया था तो वो उन्हें एज अ गिफ्ट पेश किया गया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने डायरेक्टली उन्हें परचेज नहीं किया था। ये देखिए है कि मलिक कफूर वाज स्नैच्ड बाय नुसरत खान ड्यूरिंग गुजरात कैंपेन एंड he later played a prominent role in Deccan campaigns. He was forcibly snatched away from his master, who had brought him from 1,000 dinars. उसके बाद it was later presented to Alauddin Khilji, under whom he rose to prominence as a skilled military commander. ठीक है, तो इस पे बहुत ही ज्यादा इस बार प्रॉब्लम रही थी, बिकॉज बहुत डिबेट चल रही थी कि एग्जैक्टली किसने परचेज किया था, क्या था। बट बीपीएससी ने इसका आंसर नुसरत खान दिया है, तो हम उसे ही लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। अलाउद्दीन डेक्कन एक्सपीडिशंस वर फाइनेंशियल वेंचर्स। एंड नेक्स्ट है, ही वांटेड टू एनेक्स द डेक्कन स्टेट्स। तो यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट, हमारा रीजन इनकरेक्ट है, फॉल्स है। ठीक है, तो एनेक्स करने के लिए नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का जो एम था साउथ पे अटैक करने का, दैट वाज बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ वेल्थ एंड लस्ट ऑफ प्राइड। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने साउथ पे अटैक किया, तो उन्हें एनेक्सेशन का कोई मोटिव नहीं था। हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज इन्वेजन। तो ये मल्टीपल टाइम्स देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। तो कौन थे? रामचंद्र देव थे, जिस टाइम पे अलाउद्दीन ने उनके ऊपर अटैक किया था। मैच द फॉलोइंग है। तो पहला है रणथंभोर। रणथंभोर के राजा थे हमीर देव। फिर है चित्तौड़। चित्तौड़ के थे राणा रतन सिंह। अगेन देवगिरी अभी हमने देखा, तो देवगिरी के हो गए राजा राय रामचंद्र एंड गुजरात के कर्णदेव। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात पे अटैक किया था, उसके बाद रणथंभोर पे, उसके बाद चित्तौड़ पे, और लास्ट में वारंगल पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं। गुजरात 1299 में, रणथंभोर 1301, चित्तौड़ 1303, वारंगल 1310। ठीक है, अब यहाँ पे है कंसिडर द मैप गिवन बिलो। तो ये मैप यहाँ पे हमें जो पोर्ट्रे किया गया है वो इतना है, ऑलमोस्ट ये इंडिया को 50% में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, the route indicated on the map was followed during the course of his military exploits by। तो ये किसके ऊपर है? ये मैप है मलिक कफूर का, कि दिल्ली से एक तरीके से किस तरीके से उन्होंने साउथ तक इन्वेजन किया। ठीक है, उन्होंने लीड करा था अलाउद्दीन खिलजी फोर्सेस को। तो ये मैप था जो उन्होंने फॉलो किया था इन्वेजन के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच सुल्तान।
was the Khalisa land developed on the large scale? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खलीसा लैंड वाज डेवलप्ड, 39 बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो the main purpose of Alauddin behind the system of revenue and taxes system was to establish a powerful and autocratic state। ठीक है, तो उन्होंने छीन लिए थे सारे लैंड फ्रॉम ऑल द पीपल हु गॉट द लैंड्स एज मिल्क प्रॉपर्टी गिवन बाय द स्टेट एज प्राइजेस इंदिरात पेंशन एंड वक्फ। तो बेसिकली जितने भी लैंड ग्रांट्स हुए थे तब तक के, वो सारे अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले लिए थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने खलीसा लैंड डेवलप किया था ऑन अ लार्ज स्केल, जिसपे वो रेवेन्यू चार्ज किया करते थे। The Sultan who is said to have raised the land revenue to one half of the produce was, तो इसके आंसर में दोनों ही हैं, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। यूजुअली वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। इससे पहले तक जो लैंड रेवेन्यू था वो 1/6 हुआ करता था, बट इनके टाइम पीरियड पे वो 50% हो गया था, विच मीन्स 1/2, जो कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 50% लैंड रेवेन्यू। सुल्तान हु रेज द लैंड रेवेन्यू टू 50% वॉज, अगेन इसमें देखिए दोनों ही ऑप्शन गिवन है, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। Which Sultan demanded half the crops on land after measurement as revenue? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए बीपीएससी ने इसका आंसर, दोनों जब ऑप्शन गिवन है और हमारे पास मोर देन वन ऑफ दी अबव का भी आंसर है, तो भी उन्होंने सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को मान करके चला है, तो हम भी अलाउद्दीन खिलजी ही मार्क करेंगे। अगर बीपीएससी में पूछा जाता है तो आंसर अलाउद्दीन खिलजी ही रहेगा सर। Consider following statements connected with Alauddin Khilji. He collected revenues by measuring the cultivated land. तो ठीक है। He enforced revenue measures in his entire empire. नहीं। He abolished the powers of provincial governors. तो ये भी ठीक है, तो 1 and 3 हो गया इसका आंसर, ठीक है। टैक्सिंग चार्जेस थे, क्या लगान बोला जाता था। लिमिटेड अप टू दिल्ली और नियर बाय पार्ट्स में, और इसके लिए उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना लिया था, दीवान मुस्तखराज, टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम, ठीक है। और ट्रेडिशनल ऑफिसर्स के जो राइट्स थे वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिए थे। ट्रेडिशनल ऑफिसर्स कौन होते थे उस टाइम पे? खुद मुकद्दम एंड चौधरीज, ठीक है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली। ही वांटेड टू पे लोअर वेजेस टू द आर्टिजन्स बिल्डिंग हिज पैलेसेस इन दिल्ली। तो अब हमें देखना है कि ये करेक्ट है, तो ये तो करेक्ट नहीं है, ये वाला आंसर करेक्ट है। आंसर है इसका सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। क्यों ऐसा है कि नो डाउट उन्होंने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी इशू करी थी और उन्होंने ऑफिशियल्स वगैरह भी अपॉइंट किए थे इस चीज के लिए। ही अपॉइंटेड मलिक कबूल एज शेहना और इंस्पेक्टर ऑफ द मार्केट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इसके बाद उनको ही गेव हिम एक्सटेंसिव अथॉरिटी, कंट्रोल्ड ऑल द मर्चेंट्स एंड इन्फॉर्म द किंग अबाउट फ्लक्चुएशंस इन प्राइस एंड जनरल सिचुएशन, ठीक है। इट हैड नथिंग टू डू विद पेइंग लो वेजेस टू द आर्टिशियंस, उससे कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sultans introduced market reforms? So market reforms किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। Again, Muslim rulers enforced the strict price control system during his time, so he was Alauddin Khilji. The market control system was introduced by Alauddin Khilji. The attempt of Alauddin Khilji to control the market prices was highly successful था, ठीक है। उन्होंने सेपरेट मार्केट्स बनाए थे दिल्ली में, मतलब ग्रेन मार्केट अलग था अनाज के लिए, क्लॉथ्स और ग्रोसरीज के लिए मार्केट अलग था, हॉर्सेस, स्लेव्स और कैटल्स के लिए अलग था, एंड मिसलेनियस कमोडिटीज के लिए अलग था। तो एक तरीके से उन्होंने प्रॉपर मार्केट सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था, जो कि ऑब्वियसली काफी सक्सेसफुल था। और इसके कंट्रोलर कौन रहते थे? शहनाए मंडी, ठीक है। सुपरिटेंडेंट जो होते थे, कंट्रोल ऑफ अ सुपरिटेंडेंट शहनाए मंडी के अंदर होता था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मिडिवल इंडिया बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। हु स्टार्टेड पीडीएस सिस्टम? तो अगेन अलाउद्दीन खिलजी। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज, देखिए इस ऊपर वाला जो था ये 66 का क्वेश्चन है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द फर्स्ट टू चार्ज घड़ी और हाउस टैक्स? तो ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लूसेंट में एक ही पेज पर खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड गिवन है, हम लोग वहां से रेफर कर सकते हैं। व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सुल्तान एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306? तो रावी रिवर जो थी वो बाउंड्री थी दिल्ली सुल्तान और मंगोल्स के बीच की। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी, तो ये स्टेटमेंट सही है। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स, तो ऐसा नहीं हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया हुआ है। तर्मा शिरीन लेड अ मंगोल अटैक ऑन इंडिया बट मोहम्मद बिन तुगलक फेल्ड द मंगोल अटैक्स बाय ऑक्यूपाइंग कलानौर एंड पेशावर। तो बेसिकली उन्होंने हरा दिया था मंगोल्स को और पुशबैक कर दिया था, और उन्होंने इनफैक्ट खुद ऑक्यूपाई कर लिए थे नॉर्थ वेस्ट के कुछ प्रोविंसेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। तो ये कौन थे? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो क्या करेक्टली मैच नहीं है, हमें स्टेट्स और रूलर्स बताने हैं। तो देवगिरी के शंकर देव थे, ठीक है। वारंगल के रामचंद्र देव नहीं थे। होयसाल वीर बल्लाल, मदुरा वीर पांड्या, ये ठीक है। अदर ड्यूरिंग द अटैक ऑफ अलाउद्दीन, रामचंद्र देव थे, वो रूलर थे देवगिरी के, तो ये भी देवगिरी से ही रिलेटेड हो जाएंगे दोनों रूलर्स। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ खलीफा। तो खलीफा का जो पावर था वो किस किस ने रिजेक्ट किया था? देखिए रिजेक्ट या अपोज करने वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दी अबव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन है। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन and Muhammad bin Tughlaq were particularly independent rulers, but none opposed the power of authority of the caliph. ठीक है, there was only Mubarak Khilji who himself took the title of caliph. ठीक है, तो यहाँ पे मुबारक खिलजी तो दिया नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा none of the above. Which ruler of Delhi Sultanate declared himself as खलीफा? तो ये थे मुबारक खिलजी। अब यहाँ पे हो जाएगा ये मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whose army was defeated by the army of Kakatiya rulers at in 303 at वारंगल। तो ककटिया रूलर्स ने किसे हरा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर तुगलक डायनेस्टी। ये भी छोटा सा चैप्टर है तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी लेक्चर में। ये हो गई तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अल्टीमेटली बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो ये थे गाजी मलिक, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड है कि गाजी मलिक जो थे वो कमांडर थे अलाउद्दीन खिलजी की फौज में, एंड ही फाउंडेड लेटर फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। चीफ कमांडर रहे, उसके बाद उनको गवर्नर बना दिया गया मुल्तान का। ही चेज्ड एंड डिफीटेड मंगोल्स 29 टाइम्स। गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था उनको। एंड इसके बाद उन्होंने असैसिनेट कर दिया था खुसरो शाह को, जिसके बाद वो उन्होंने अपने को एक तरीके से गद्दी पे बिठा लिया। दैट्स व्हाई हिज डिसेंडेंट्स कॉल्ड तुगलक, ठीक है। उनका एक और नाम था गाजी तुगलक, तो इसीलिए उनके डिसेंडेंट्स को तुगलक बोला गया और तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई। तो फिर से इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, गाजी मलिक वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? तो ही वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। With reference to digging canals for enriching agriculture, who among the following is given the credit of being the first ruler of 14th century? तो गियासुद्दीन तुगलक ने ही सबसे पहले कैनाल्स वगैरह जो है उनका कंस्ट्रक्शन करवाया था, ठीक है। और उन्होंने रिस्टोर कर दिए थे पुराने राइट्स खुद और मुकद्दम्स के, और लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था एज 1/3। सुल्तान्स ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? तो तुगलक डायनेस्टी थी जिसका सबसे लंबा टाइम पीरियड था, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डायनेस्टीज का दिया हुआ है। स्लेव डायनेस्टी का 1206 से 1290, खिलजी का शॉर्टेस्ट था एक तरीके से 1290 से 1320, लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526, तुगलक डायनेस्टी ने किया था 1320 से 1492। सो ऑलमोस्ट मतलब 92 इयर्स आप बोल सकते हैं, 92 इयर्स तक इन्होंने रूल किया था, तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड था। द मोस्ट लर्नेड रूलर्स of the Delhi Sultanate who was well versed in various branches of learning including astronomy, mathematics and medicine was, तो ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल रूलर जो थे वो यही थे। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस न्यू डिपार्टमेंट? आमिर कोही। आमिर कोही को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। ये डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए था, तो एग्रीकल्चर का पहला डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था इनके टाइम पे। क्रॉप रोटेशन वगैरह भी फॉलो किया जाता था। Which Sultan of Delhi had established a separate agriculture department and planned rotation of crops? So again, Muhammad bin Tughlaq. Diwan Kohi is associated with Muhammad bin Tughlaq. Tughlaq had transferred his capital from Delhi to दौलताबाद। ये भी किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोस्टली जब क्वेश्चंस आते हैं तो अगर फाउंडर से रिलेटेड है तो गियासुद्दीन तुगलक हो गए, अदरवाइज दो ही इंपॉर्टेंट रूलर है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। The transfer of capital from Delhi to Daulatabad was ordered by Sultan Muhammad bin Tughlaq. For the first time, token currency was introduced in India by, तो ये काम भी इन्होंने किया था।
तो बेसिकली बहुत पॉपुलर है ये। Who among the following was the first sultan to introduce token currency? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। Assertion और reason है, मोहम्मद बिन तुगलक issued a new gold coin which was called dinar by Ibn Battuta। तो ये ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक wanted to issue token currency in gold coins to promote trade with एशियन, वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, टोकन करेंसी उन्होंने कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स में मतलब इशू करी थी टू प्रमोट हिज मिलिट्री पावर, नॉट फॉर ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है द स्कीम ऑफ टोकन करेंसी प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। बिल्कुल ठीक बात है। एंड मोहम्मद तुगलक डिड नॉट हैव द प्रॉपर कंट्रोल ओवर करेंसी इशू। तो यही हो गया था कि जब ब्रॉन्ज करेंसी होने लग गई थी, जो टोकन करेंसी थी, तो लोगों ने उसे काउंटरफीट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ओरिजिनल और काउंटरफीटेड करेंसी में डिफरेंस नहीं पता चल रहा था। तो इस तरीके से प्राइस कंट्रोल जो था वो कंप्लीटली स्टेट से बाहर हो गया था, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है द स्टेट हैड नो कंट्रोल ओवर मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। इब्न बतूता द मूरिश ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के ही टाइम पीरियड पे। ठीक है, और इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट कर लिया था एज काजी ऑफ दिल्ली। लेटर ही वाज सेंट टू चाइना एज एन एम्बेसडर ऑफ द सुल्तान। और इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी जर्नी की, वो थी किताबुल रिहला। नेक्स्ट है मिडाइवल ट्रैवलर एंड राइटर इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये मोरक्को के थे। इब्न बतूता विजिटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। Who of the following has given a detailed description of the postal system found during the Sultanate period? तो ये सब इब्न बतूता ने अपनी बुक में बताया है। यूसुफ शाह चक, the last Muslim ruler of Kashmir Valley, who was exiled to Bihar by Mughal Emperor Akbar, was buried in। तो कहाँ थे? नालंदा में है। ठीक है, 65th का क्वेश्चन है ये। Who was the first Sultan of Delhi to participate in public celebration of Holi? तो ये भी स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। On the death of which Muslim ruler? Historian said the king was freed from his people and they were from their king। तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक थे। क्योंकि ये उनके बारे में क्यों कहा गया? क्योंकि वो इतने ज्यादा मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करते थे। जैसे उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद, फिर उसके बाद टोकन करेंसी का भी इंट्रोड्यूस कर दी। तो इस तरीके से बहुत मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। तो पब्लिक भी एक तरीके से इनसे परेशानी हो गई थी। इसीलिए ये स्टेटमेंट है द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम पीपल, कि किंग को भी लोगों से छुटकारा मिल गया और लोगों को भी एक तरीके से किंग से छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट है द किंग, अगेन वही स्टेटमेंट है। ऑन हुज डेथ बदायूनी। अब देखिए यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये स्टेटमेंट दी किसने है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। और ये कौन सी बुक में बदायूनी ने ये स्टेटमेंट दी है? मुंतखाब उत तवारीख। तो ये बुक का नाम हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड? अब यहाँ पे आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। अब देखिएगा फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस रहेंगे। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, जैसे देखिए वेलफेयर प्रोग्राम्स भी लेके आई है कॉमन पीपल के लिए। तो इन्होंने ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एक तरीके से स्टैब्लिश कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग सुल्तान एस्टैब्लिश्ड एज एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया। विच सुल्तान who was very concerned about charity and alms and established department called दीवाने खैरात? was फिरोज शाह तुगलक। अगेन सेम क्वेश्चन है। तो ये इससे क्या होता था? दीवाने खैरात to provide financial help to poor Muslims, orphans, women, widows and also arranged marriages for poor Muslim girls। तो वो एक तरीके से कम्युनिटी वेलफेयर के लिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट ओपन किया था। Which of the following sultans had most number of slaves in his court? तो ये भी थे फिरोज शाह तुगलक। इसके लिए इन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान, टू टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद रेफरेंस टू मिडाइवल इंडियन रूलर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे दिया अलाउद्दीन खिलजीज फर्स्ट सेटअप अ सेपरेट आयरिश डिपार्टमेंट। तो ये इनकरेक्ट हो गया। बलबन इंट्रोड्यूस ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेस इन हिज मिलिट्री। तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेपरेट आयरिश डिपार्टमेंट बलबन ने स्टैब्लिश किया था। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस स्टेटमेंट है ना, ये बलबन ने किया था और ये अलाउद्दीन ने किया था। ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो गई। देन है मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल इन द मिलिट्री। तो अंकल नहीं थे, इनके बाद आए थे फिरोज शाह तुगलक जो कि इनके कजन ब्रदर थे। कजन ब्रदर नहीं थे एक्चुअली, हाँ फिर कजन ब्रदर ही थे। फिरोज शाह तुगलक इनके कजन ब्रदर थे। तो अंकल इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट है फिरोज शाह तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। अभी हमने ऊपर पढ़ा दीवाने बंदगान, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
Public Works Department was primarily established by तो फिरोज शाह तुगलक. The Sultan of Delhi, who is reputed to have built the biggest network of canals in India, was again फिरोज शाह तुगलक है. ठीक है, तो इन्होंने सतलुज रिवर से घग्गर को ज्वाइन किया था, कनाल बनाया था. यमुना टू हिसार, हिल ऑफ सिरमौर टू हंसी, घग्गर रिवर टू फिरोजाबाद, यमुना रिवर टू फिरोजाबाद. ठीक है, ही ऑल्सो एनग्रेव्ड 150 वेल्स फॉर इरिगेशन. इस तरीके से इन्होंने सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कनाल्स जो है वो एस्टैब्लिश किया था, और इन्होंने हक्की ए शर्ब टैक्स लगा दिया था इरिगेशन पे. ठीक है, नेक्स्ट है विच दिल्ली सुल्तान बिल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कनाल्स. तो अगेन फिरोज शाह तुगलक. Who was the first sultan to have levied हकी ए शर्ब और इरिगेशन टैक्स. तो ये थे फिरोज शाह तुगलक. Which sultan had levied jizya on Brahmins. तो ये भी फिरोज शाह तुगलक. Which one of the following sultans of Delhi introduced measures to improving the quality of fruits. तो fruits is related to horticulture, तो उसके लिए भी फिरोज शाह तुगलक. बीपीएससी का ही क्वेश्चन है ये सब. ठीक है, he planted 1200 new orchards near Delhi, और उन्होंने 30 जो पुराने गार्डन थे अलाउद्दीन के उसे भी रिस्टोर कराया था. नेक्स्ट है हु ब्रॉट 2 अशोकन पिलर्स टू दिल्ली फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी फिरोज शाह तुगलक. विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्रॉट अशोकास पिलर टू दिल्ली. तो फिरोज शाह तुगलक. विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश्ड अ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट टू हेल्प बोथ कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स आइडियाज बेटर. तो ये भी फिरोज शाह तुगलक. देखिए, जब आप फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड नोट्स बनाएंगे तो उनके अंदर इतने मल्टीपल रिफॉर्म्स हैं और डिटेल्स हैं, वो सारी आपको लिस्ट डाउन करना जरूरी है. बिकॉज देखिए, मल्टीपल क्वेश्चन उनसे कुछ भी पूछ सकता है. इतने सारे उन्होंने डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किए थे, रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, तो ये सब जानना जरूरी है. ओके, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. एंड ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड सम संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्शियन लैंग्वेज. नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम संस्कृत बुक्स कलेक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट. तो ये काम किसने किया था? अजीजुद्दीन खान ने. ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जब वो नागरकोट एक्सपीडिशन पे गए हुए थे तो उन्होंने 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो ज्वालामुखी टेम्पल की लाइब्रेरी से अपने साथ ले लिया था, उन्होंने कलेक्ट करके एक्चुअली लूटा था. लेटर ऑन ही गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय अजीजुद्दीन खान. The first Indian ruler to organize Hajj pilgrimage from the state exchequer was, तो वो भी फिरोज शाह तुगलक थे. देखिए यहाँ पे ना दीवाने खैरात, दारुल शिफा उनका चैरिटेबल हॉस्पिटल था. What was दारुल शिफा? Again a free hospital. Who was the last ruler of the Tughlaq dynasty of the Delhi Sultanate? तो ये कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद शाह. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. और हाँ, नसीरुद्दीन महमूद शाह से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो ग्रेट मंगोल कमांडर थे तैमूर, उन्होंने अटैक किया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद शाह. ठीक है, तो इनसे रिलेटेड ये एक ही सबसे मेजर इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज रीन डिड तिमोर इन्वेडेड? तो महमूद शाह है, नसीरुद्दीन महमूद शाह. यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन नहीं गिवन है, इसलिए नन ऑफ द अबव है इसका आंसर. देखिए, ड्यूरिंग द रीन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद शाह. नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड तैमूर लंग अटैक इंडिया? इट वाज इन 1398. Which one of the following dynasties ruled over India after the invasion of Taimur? तो तैमूर आए, उन्होंने सैयद डायनेस्टी एक तरीके से एस्टैब्लिश कर दी. अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है. तो सबसे पहले है रुकनुद्दीन 1236, फिर मुबारक शाह, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर आलम शाह. आंसर इसका सी. इसी के साथ हमारे ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं. इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे बीपीएससी दीदी. अच्छा, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इंफॉर्मेशन और सारे पीडीएफ्स के लिए हमारा जो चैनल है वो है बीपीएससी दीदी, और इसी पे डाउट्स एंड क्वेरीज पूछने के लिए जो हमारा चैट ग्रुप है उसका नाम है बीपीएससी दीदी चैट ग्रुप. तो ये दो अलग अलग चैनल्स हैं, आप दोनों सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए. बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ. ज्यादा से ज्यादा लोग जो बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में शेयर करें. एंड हमारी जो टेस्ट सीरीज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th of June. उसकी भी सारी डिटेल्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है. अदरवाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल भी मिल जाएगा, साथ ही में क्यूआर कोड मिल जाएगा. कुछ नहीं है, 350 रुपए का पेमेंट करना है. हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. 15 टेस्ट है, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, डाउट सेशंस और 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिल रही है इतने मिनिमल प्राइस में. सो वेट मत कीजिए,
आज ही जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पेमेंट करिए एंड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू करिए और पढ़ते रहिए। टिल देन सी यू, बाय।